हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी ग्रुप डी 5 अगस्त की दूसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछा गया था इस क्लास के माध्यम से एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2026 में किस दिग्गज भारतीय अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया था। आपके पेपर में दोस्तों ये 2026 वाला जितने भी पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण से जिन जिन लोगों को दिया गया था क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा ये अपडेटेड में रखिएगा। तो यहाँ पे धर्मेंद्र सिंह देओल आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त पूछा गया था कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का आधिकारिक विषय यानी उसका थीम क्या था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया गया था, जिसमें से आप सब लोगों को पता है कि सर जो विज्ञान में महिलाएं और विकसित भारत का जो उत्प्रेक्षण है ना, एक प्रकार से 2026 का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम रखा गया था। और हमेशा आपके 28 फरवरी से आपके विज्ञान दिवस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये साथीगण आप सब लोगों को थोड़ा सा ये अपडेटेड में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स के अनुसार एआई प्रतिस्पर्धात्मक में भारत का वैश्विक स्थान क्या था। अगर मैं वैश्विक स्थान की बात करूँ ना, तो भारत का कुल तीसरे स्थान रहा था, जो आपको याद रखनी है। बाकी बात, आप सबको अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ रियल क्वेश्चन है, और आने वाले शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है आपके लिए क्लास ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जनवरी 2026 में दावोस में शुरू किए गए बोर्ड ऑफ पीस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। साथीगण, आपने देखा होगा कि जो दावोस में जब हुआ था उसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत चर्चा में रहा था। तो इसी के कारण से बोर्ड ऑफ पीस के क्षेत्र में उसको एक नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर से इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा इस तरीके से भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि महिला सुरक्षा को समर्पित निर्भया एक पहल कार्यक्रम सबसे पहले किस राज्य ने शुरू किया था। बहुत लोगों का कहना सर केरल आंसर आएगा, लेकिन दोस्त केरल नहीं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ जाएगा। थोड़ा सा ये आपको अपडेट करनी है, ठीक है। अगर मैं निर्भया एक पहल कार्यक्रम की बात करूँ ना, तो ये आपके उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण कि वर्ष 2026 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। आपके पेपर में देखो जितने भी स्पोर्ट्स वाला क्वेश्चन रहता ना, जिसमें से ईयर ऑफ द पुरस्कार हो, या फिर आपके कौन कौन से खिलाड़ी कौन कौन से मीटर एयर पिस्टल वगैरह, इस तरीके से जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से भी थोड़ा सा याद रखनी है। बाकी बात, यहाँ पे आर्यना सबलेंका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आपके 2026 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा कि 1955-56 में पहली बार UEFA चैंपियंस लीग का अगर मैं बात करूँ कि खिताब किस क्लब ने जीता था, अगर मैं पूछूँ किस क्लब ने जीता था, तो रियल मैड्रिड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ओके, रियल मैड्रिड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और आप देख रहे हो ना स्पोर्ट्स से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा ये इस तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि सबसे अधिक फ्लोरोकार्बन जो कि CFCS का अगर मैं बात करूँ उत्सर्जन किससे होता है। अगर मैं बात करूँ CFCS उत्सर्जन कैसे होता है, तो आप सब ने जानता होगा कि सर जितने भी रेफ्रिजरेटर है ना आपके घरों में लगा होता है ना, तो कहीं ना कहीं उनसे आपके CFC गैस निकलता है, जो आपके लिए बहुत हानिकारक होता है। तो यहाँ पे आप आराम से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन ये रहा कि जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। दोस्तों, अगर आप 10th क्लास जब पढ़े होंगे ना, तो हमेशा आपके उत्तल लेंस हो अवतल लेंस हो, इस तरीके से कहाँ पे रखने पर फोकस का बनता है, वक्रता केंद्र पर, इस टाइप वाला क्वेश्चन आपने बहुत देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या आंसर आ जाएगा, बोले सर फोकस पर आ जाएगा, ठीक है। कि जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो फोकस पर बनता है, ठीक है। यहाँ पे आपको फोकस पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल तथा दिन में आकाश नीले क्यों दिखाई देता है। आपने भी बहुत बार देखा होगा कि सर जब आकाश नीला दिखाई देने का बात करते हैं ना, तो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण से होता है। तो आप यहाँ पे इजिली इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रकाश के प्रकीर्णन को लगा सकते हैं, जो हमेशा हमेशा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन ये रहा कि पौधों को आंतरिक शक्ति किस ऊतक द्वारा मिलती है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप पुनः अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ओके, अगर मैं पौधों को आंतरिक शक्ति की बात करूँ किस ऊतक से, तो स्क्लेरेनकाइमा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि दिल का बायां वेंट्रिकल ऑक्सीजन युक्त रक्त को सीधे किस में पंप करता है। अगर मैं पूछूं सीधे किस में पंप करता है, तो यहाँ पे महाधमनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ओके, महाधमनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। अगर मैं पूछूं सर वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड आता है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि जो वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सॉलिड फ्यूल डायरेक्ट जो रामजेट है ना, यानी कि प्रोफेशनल तकनीक का जो सफल परीक्षण जो इसी संगठन ने किया था, तो यहाँ पे डीआरडीओ आ जाएगा। मतलब आप इतना मान लो कि सर जो डिफेंस सिस्टम है ना, उन डिफेंस सिस्टम से जिस जिस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिला था, आपके करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि एक मशीन 30 सेकंड में 3000 जूल कार्य करती है, तो मशीन द्वारा विकसित शक्ति कितना होगा। आपने भी दोस्तों इसका फॉर्मूला जाना होगा, तो आप इसको आराम से यहाँ पे आप एलिमिनेट करके आराम से 100 बार इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाना है, क्योंकि कभी कभी पेपर में आपका जो ना सो ईजी वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है जो आपने यहाँ पे आंसर सही लगाया होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि 2026 के लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में लॉरेंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार किस टीम ने जीता था। तो यहाँ पे पेरिस सेंट जर्मन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों कम समय में आज की क्लास में जो जो क्वेश्चन मिला था फटाफट मैं रिवीजन करा दिया हूँ। बशर्ते आप सबको क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।